नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफर जिंदगी का साधना न्यूज पर हम प्राइम टाइम पर इसलिए दिखाते हैं कि हमारे दर्शक प्रेरणा ले सकें। आज हम चूंकि जिस प्रोफेशन में हैं, हम बहुत सारे नौकरशाहों को, बहुत सारे राजनीतिज्ञों को दिखाते हैं, लेकिन पत्रकारिता हमारा प्रोफेशन है और पत्रकारिता क्षेत्र में शुरुआत करके और आज पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। हम ऐसे शख्स के पास हैं, ऐसे शख्सियत के साथ हैं जिनका सफर शुरू हुआ था पत्रकारिता क्षेत्र में आए थे। और बहुत सारे आपने उद्योगपतियों को तो पत्रकारिता क्षेत्र में सफल होते देखा होगा। एक पत्रकार एक हजारों लोगों को नौकरी दें और एक ऐसे अखबार को पूरे देश में स्थापित करें, तो ये हमारे देश के दर्शकों को ये जानना होगा कि ये कैसे किया। सफलता के पीछे कड़ी मशक्कत की जाती है, मेहनत की जाती है। लोग ऐसा कहते हैं कि यूं ही आसमां में छेद नहीं होता। लोग कहते हैं तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, तभी आसमान में छेद होता है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? ये सिद्ध करके दिखाया है। हमारे साथ हैं प्रदेश टुडे ग्रुप के चेयरमैन, डायरेक्टर और ऑनर, जिन्होंने देश भर में ये अखबार स्थापित करा और बहुत कम समय में, जिसने इतनी शोहरत पाई है इस प्रदेश टुडे अखबार ने, प्रदेश टुडे पत्रिका ने, इस समूह ने, कि हम पूरे देश के दर्शक कैसे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम स्वागत करते हैं चेयरमैन श्री हृदय दीक्षित जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से आपके स्ट्रगल का दौर, वैसे मैंने वो समय देखा है जब आप सहारा में रहे, जब आप राज एक्सप्रेस में रहे, आपने संपादक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का पूरा अनुभव है, लेकिन कैसे विचार आया कि प्रदेश टुडे समूह को आप पूरे देश में, जितना मैं जानता हूं कि देश के लगभग 11 राज्यों में स्थापित है, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर राज्य में आपने इसको स्थापित किया है, तो कैसे ये शुरुआत हुई थी आपकी? शिशिर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश टुडे की सफलता के वो साक्षी बने हैं पिछले सफ़र के दौरान। 11 बरस का ये सफ़र प्रदेश टुडे का खास तौर पर कैसे गुजर गया, ये बड़ा एक हमारे लिए भी चुनौतीपूर्ण दौर रहा। 2 साल कोविड के जो पिछले गुजरे हैं वो तो सभी के लिए बड़ा, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण सफ़र था। लेकिन इसकी कल्पना ऐसे हुई कि एक लाइन होती कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, और मैं शायद उन शख्सियत में रहा या उस व्यक्तित्व के हिसाब से काम करता रहा जीवन में कि मुझे कुछ जीवन में मुकाम पाना था, हासिल करना था। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे समाचार पत्र जो इंदौर से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक स्पुतनिक, जगदीश अवस्थी जी का अखबार था, उस ज़माने के काफ़ी बड़े पत्रकार थे वो, उनके अखबार से 450 रुपये महीने की नौकरी पर शुरुआत की थी मैंने। और आज सौभाग्य मेरा ये है कि 450 से ज़्यादा ऑफिशियल एम्प्लॉय प्रदेश टुडे में है, और पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हमारे बिहार, यूपी, सब जगह को अगर मैं टोटल मिला लेता हूँ तो 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ प्रदेश टुडे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश टुडे के सफ़र में हम कदम बने हुए हैं, मेरे हम सफ़र है, हम साथी हैं। 3 चीज़ें मैंने बहुत शुरुआती तौर पर समझी थी प्रदेश टुडे की शुरुआत में, कि पहली बात तो मैं इसको किसी इस रूप में संस्थान नहीं चलाऊँगा कि मैं किसी को नौकरी दे रहा हूँ। मैंने परिवार भाव अपनाया, क्योंकि कारण ये था कि जो मैं स्वयं पत्रकार था, मैं पत्रकारों की जीविका को समझता था, उनकी समस्याओं को समझता था, उनके पारिवारिक जीवन के संकट और दौर को समझता था, उनकी चुनौतियों को बहुत अच्छे से समझता था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर मेरे साथ काम करने वाले साथियों को मैंने परिवार भाव के साथ नहीं चलाया तो सफलता के चरम तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा विषय था पारदर्शिता, कि ट्रांसपेरेंसी और इतनी बड़ी चीज़ थी इस जर्नलिज्म के फील्ड के अंदर, जो धीरे धीरे विलोपित होती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कई जगह पर हम लोगों ने अपना विश्वास खोया है खुद ने, और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती थी कि लोग जर्नलिज्म में काम करने लोगों को उतना मान सम्मान, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई भी मीडिया कर्मी रहा हो, उसके साथ वो सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता था। तो मैंने एक ही लाइन अपनी देखी, पूरा सच बेहिचक, पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, तो एक जर्नलिज्म की नई लाइन खींचने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब मुझे लगा कि प्रदेश टुडे के अंदर हमें पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्किंग करना था। मैंने कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया, हमने बहुत रिसर्च किया, हमने बहुत सर्वे किया, बहुत सारी प्लानिंग करी, और उसके अकॉर्डिंगली इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, सागर, रीवा, सब जगह पर हमने अपनी वर्किंग को शुरू किया। और ये उस ढंग से वर्किंग शुरू करी मैंने कि मध्य प्रदेश के ये पूरे सेक्टर पे अगर इंदौर शहर को छोड़ दिया जाए तो आफ्टरनून अखबार पढ़ने की हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं थी। एकमात्र भोपाल शहर था या कुछ अखबार समाचार पत्र यहाँ निकलते थे। हमने उनकी पूरा रिसर्च किया, हमने उनकी स्टडी करी, हमने एक प्लान बनाया, और प्लान बनाकर जब हैमरिंग करना शुरू करा तो आप यकीन मानिएगा कि खुद हमें भरोसा नहीं होता है कि इस मुकाम पर जाकर ईश्वर की कृपा से, पाठकों के सहयोग से और पूरी हमारी पारिवारिक बिरादरी, जो इनको पत्रकारिता की बिरादरी के सारी साथी लोग हैं, इनकी मेहनत से आज प्रदेश टुडे मुकाम पर पहुंच चुका है।
सर एक और आपसे सवाल, चूंकि आपने जो एक बात कही जिसके बारे में बहुत कम सोचते हैं, खासकर उद्योगपति तो सोचते नहीं हैं, ये पारिवारिक संस्कार हैं। शायद पूज्य माताजी पिताजी के आशीर्वाद और आपको ऐसा उन्होंने शिक्षा दी है कि आपने अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा और एम्प्लॉय इसीलिए आपके साथ अपना संस्थान मान के जुड़ा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश के लगभग 11-12 राज्यों में हम स्थापित हो रहे हैं और हमने आज एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया है, इसमें जो हमारे दर्शक हैं वो भरोसे के साथ, आपने एक सच बेहिसक प्रदेश टुडे की जो टाइमलाइन दी है आपने, क्या लगता है आपको कि इस पर बहुत सारे लोग बीच में, आपको जब आप संघर्ष के, आपने बताया जैसा कि आप स्पुतनिक से शुरुआत की थी, तो आपको जो स्ट्रगल दिखा, कहाँ आपको हेडर समझ में आते हैं? क्योंकि ये आपने बहुत सारे आपके रास्ते के रोड़े भी बने होंगे उद्योगपति, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पत्रकार इतना बड़ा संस्थान संचालित कर सके। देखिए, बड़ा कठिन दौर होता है। शिशिर जी, इस समय हम बैठे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और जिस संस्थान में बैठे हैं आजकल मैं संस्थान का भूमि भवन का मालिक हो चुका हूँ। अब इसी पास वाले संस्थान में, जिसे दैनिक भास्कर कहते हैं, जहाँ पर मैंने 12 वर्ष तक काम किया, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए कि किसी संस्थान के बगल वाले संस्थान के अंतर्गत मैं अपने संस्थान को शुरू करूं और उनकी बराबरी से खड़े होकर मार्केट बिजनेस शेयर करने की बात करूं। बहुत चुनौतीपूर्ण रहता ही था। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैंने अपने संस्कारों को और अपने कुछ चीज़ों को जीवन में कभी नहीं छोड़ा। जैसे हमने एक परंपरा बनाई थी कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी समाचार पत्र शुरू होता था तो मैं राजनीतिक लोगों से इसकी शुभारंभ कभी नहीं कराता था। मैंने हमेशा अपने माता पिता को मंच पर बिठाया और जितने अतिथि आते थे मैं बड़ा आग्रहपूर्वक उनसे कहता था कि देखिए, जीवन में सबसे मजबूत आशीर्वाद अगर किसी का मेरे साथ है तो मेरे माता पिता का मेरे साथ है, तो कृपया आप भी सहभागी बनिए। वही विमोचन करते थे प्रदेश टुडे का, वही अपनी बात कहते थे और हम सब लोग सामने बैठकर श्रोता की तरह उनकी बात को एक आशीर्वाद स्वरूप, उनकी चीज़ों को प्रेरणा के रूप में लेते थे। तो उस चीज़ को मैंने बहुत तेज़ी से लागू करने का प्रयास किया और परिवार भाव की चीज़ों को आगे बढ़ाया। जहाँ तक प्रोफेशनल बात है कि बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर कई समाचार पत्र ऐसे थे बड़े बड़े, उन लोगों ने जब हम मार्केट बिजनेस शेयर की बात करने उनके सामने जाते थे, उनके क्लाइंट के सामने, तो वो हमारे अखबार को बहुत बोना और बहुत छोटा साबित करने की कोशिश करते थे। और ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा में ये सब बातें बहुत कॉमन बात होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमने अपना साउंड इतना बेहतरीन क्रिएट किया और इतनी प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़े और हमारा भरोसा स्थापित हुआ। उसके आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हम बिजनेस शेयर के अंदर, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, 60-40 के रेशे पर खड़े हो गए। अगर कोई बड़ा बिजनेस प्लान करता है, कोई घराना है, कोई क्लाइंट है, कोई व्यक्ति है, मैं खासतौर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इस बात पर हमको शेयरिंग करता है कि प्रदेश टुडे का इतना वर्किंग करवाना है, भास्कर से इतनी कराना है, टाइम्स ऑफ इंडिया से इतनी कराना है, किसी अन्य अखबार से कराना है। यही कारण रहा कि शायद देश के 8 बड़े अखबार समाचार पत्र समूह है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, उसके बाद प्रदेश टुडे मीडिया समूह एकमात्र अखबार है जिसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है। और आईपीओ आना कोई सामान्य बात नहीं है। आप जानते हैं कि टर्नओवर लगता है, एक विश्वसनीयता लगती है, सेबी के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। तो सफलता के मुकाम तक हम पहुंचे हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से जितने सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने मुझे आज तक इतना आशीर्वाद दिया है, कि भगवान करे इस मुकाम तक हम आगे और बढ़ते चले जाएं और ये सफ़र बहुत तेज़ी से चलता चले जाए, क्योंकि आगे हमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना और करना है। दर्शकों की नब्ज पकड़ने का काम, अगर चूंकि पत्रकार स्वयं हृदय दीक्षित जी खुद पत्रकारिता से इस क्षेत्र में आज अगर इस संस्थान को खड़ा किया है तो वो अनुभव काम किया है। आपने एक बात और कही और जो बताती है कि हमारा कहीं ना कहीं हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे थे और माँ बाप और अपना बच्चा इस तरफ, लेकिन जो सामूहिक जो परिवार है जिसमें माता पिता हमारे आदर्श होते हैं और उनके कारण ये भाव पूरे प्रदेश टुडे के लगभग 4000 जो जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ भी आया। तो आपको लगता है कि इनको बांध के रखने में, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं, बड़े घराने, जहां तक मैं पिछले 28 साल से भोपाल में पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने ये देखा है कि बड़े घराने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, हमेशा टांग खींचने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रदेश टुडे में हर वो ब्रांड जुड़ा जो अपने आप में पत्रकारिता क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करता था, एक हैसियत रखता था। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात थी मेरे लिए कि मैंने अपनी जर्नलिज्म की जब शुरुआत की थी तो मैंने सफ़र अपना शुरू किया था इंदौर से। सन 1995 तक मैं इंदौर में ही रहा। फिर दैनिक भास्कर के अंदर जॉब करते करते मैं भोपाल आ गया। मैंने करीब 5-6 साल भोपाल में काम किया, भास्कर में। फिर मैं जी न्यूज़ मध्य प्रदेश का चैनल हेड हो गया। उसके बाद मुझे सहारस में मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला। फिर राज समूह का अखबार शुरू हुआ, राज एक्सप्रेस, तो मैं उसका संपादक हो गया। इस दौरान मेरे
कई बड़े पत्रकारों के साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। शाहिद मिर्जा हों, श्रवण गर्ग हों, अपना गिरिजा शंकर जी हों, उमेश त्रिवेदी जी हों, है ना, हमारे कई मेरे समकालीन साथी भी थे, दिनेश गुप्ता थे, ऋषि पांडे, तमाम लोगों के साथ मैंने साथ में काम किया। अब इनके बीच में काम करते करते आपका एक अलग स्थान बनाना और फिर एक मालिक की भूमिका में खड़े हो जाना बड़ा ही कठिन काम था मेरे लिए। जब अखबार की शुरुआत हुई तो मेरे साथी देवेश कल्याणी मेरे अखबार के संपादक हैं भोपाल में, पंकज पटेरिया जबलपुर में है, ग्वालियर में डॉक्टर राकेश पाठक जुड़े थे, आजकल चंद्रवेश पांडे हैं। तो तमाम लोगों को मैंने, अपने मित्र थे, मेरे साथ काम किया, किसी ने भास्कर में काम किया, किसी ने नई दुनिया, कई जगह मुझसे जुड़ते रहे। मैंने इनका बुलाया, मैंने बातचीत करी, संवाद स्थापित किया और मैंने कहा कि एक मैं बड़ा मिशन लेकर काम करना चाहता हूँ और इसमें आप लोगों की सहभागिता मेरे साथ रहेगी। जीविका चलाना हम सबका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी जगह है, लेकिन बावजूद इसके मैं चाहता हूं कि इसको एक मिशन के रूप में हम काम करें। और ये शायद पहला संस्थान होगा मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें हम खुद ही खाएंगे और हम खुद ही कमाएंगे और हम खुद ही गवाएंगे अगर अपनी गलतियां करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए। आप यकीन मानिए शिशिर जी कि मेरे इस 11 वर्ष के सफ़र के दरमियान में मैंने लोगों को बुला के अपने से जोड़ने का ही प्रयास किया। मैंने किसी व्यक्ति को जाने के लिए कभी नहीं कहा। आते गए लोग, चलते गए, सफ़र जुड़ता चला गया। और मज़ेदार बात यह रही कि गिरिजा भैया, आदरणीय गिरिजा शंकर जी का बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के, उनका मार्गदर्शन शुरुआत में मिला तो हम मेरे प्रदेश टुडे की मैगजीन में कुछ समय तक जुड़े रहे। फिर उसके बाद उमेश त्रिवेदी जी इस अखबार के संपादक हुए, समूह संपादक, डायरेक्टर तक मेरे बोर्ड में रहे वो। फिर उन्होंने अपना खुद का भी अखबार शुरू कर लिया था, उनका मार्गदर्शन मिला। दिनेश गुप्ता यहाँ संपादक रहे मेरे साथ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े जिन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत साथ निभाया और प्रदेश टुडे के सफ़र को मुकाम तक पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रदेश टुडे के सफ़र के अंदर जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़कर कई बार, तो आज भी मेरे साथ वही कारवां चल रहा है जो 11 वर्ष पहले मुझसे जुड़ा था। वो आज तक कोई व्यक्ति मुझसे दूर नहीं गए। वही मार्केटिंग की टीम मेरी काम कर रही है, वही सतीश पिंपले मेरे प्रेसिडेंट डायरेक्टर पहले दिन से काम देख रहे हैं। सर्कुलेशन की भी लगभग वही टीम है, मेरे एडिटोरियल के जो साथी हैं मैक्सिमम वही लोग काम साथ चल रहे हैं। तो मेरी अपनी कोशिश रहती है। आप यकीन मानिएगा कि कोविड काल के संक्रमण के दौरान तमाम संस्थानों में ये कह दिया गया था कि भैया आप कल से आना मत, यह सिलसिला समाप्त हो रहा है क्योंकि संस्थान की आर्थिक परिस्थितियां विकट जा रही है। मैंने किसी एक व्यक्ति को उदाहरण नहीं दे सकता कोई मध्य प्रदेश में कि किसी को कहा कि आप बाहर जाइए। किसी ने कहा कि हम घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, किसी ने कहा हम इस रूप में काम करेंगे। सब अपने हिसाब से काम चलते चले गए। कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ पारिवारिक रूप से। हम उनके दुख सुख में खड़े रहने की कोशिश करते रहे और शायद यही परिवार भाव हमको मजबूती के साथ यहाँ तक खड़ा करके चला रहा है। देश जी, चूंकि एक मिशन लेके आप शुरू से चले थे और सफलता के पीछे आपकी टीम है पुराने लोगों का, और ऐसा कहा जाता है, मैंने जितना सुना है, चाहे अंबानी घराने, चाहे अडानी घराने, चाहे टाटा बिरला, कि उनके पास वो सबसे बड़ा मजबूत संस्थान होता है जिसके पास पुराना साथी, लंबे समय तक काम करने वाला साथी हो। और आपके साथ ये कारवां जो 95 से आपके साथ, जो 95 से जुड़े लोग थे, वो आज तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि प्रदेश टुडे को आपने आज देश में इस मुकाम पे पहुंचाया है कि लोग उसको गंभीरता से लेते हैं और ये आपकी मेहनत है, क्या आने वाले समय में इस संस्थान के और कोई प्रोजेक्ट हैं? क्योंकि पत्रकारिता में आज आप 4000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो कल तक खुद स्वयं आपने खुद बताया कि 400 रुपए की नौकरी करता था, और आज 4000 लोगों को नौकरी पे उनका परिवार पल रहा है। और मैं समझता हूं उन 4000 कर्मचारियों से शायद 40,000 और 4 लाख लोग चलते हैं। तो आगे आपके क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है प्रदेश टुडे समूह? देखिए शिशिर जी, क्या है कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में शामिल रहा जिनके साथ ये परिवार भाव जुड़ा रहा। देखिए इसके 2 तरह के फायदे हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा तो ये होता है कि आपके साथ एक ईमानदार विश्वसनीय टीम खड़ी है, और नुकसान ये होता है कि आपके साथ जब परिवार भाव से कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो आपकी अपनी सीमा हो जाती है उसको बात कहने की या बताने की या बोलने की। देखिए एकाधिकार आप उसका बन जाता है किसी रूप में। खैर वो विषय अलग था। लेकिन जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, जो प्लानिंग की बात है, प्रदेश टुडे की जब बुनियाद रखी थी हमने सब 2010 के दरमियान में, तब स्वरूप प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का थोड़ा अलग था। इस 1 दशक के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। परिवर्तित इस दृष्टिकोण से हुई है कि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से हावी हुआ है, और बहुत डिजिटल फॉर्मेट की बात कर लें, किसी और चीज़ की बात कर लें, आजकल हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति जानकार है, हर व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन है और उसको फ्लो कर रहा है अपने तरीके से। तो सोशल मीडिया के आने के बाद से जर्नलिज्म का फ्लो थोड़ा सा बदला है।
अब जहाँ तक प्रश्न है कि किस तरह से वर्किंग हमको आगे करना है, तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था, ये तो कोविड के कारण थोड़ा सा हम पीछे हो गए, लेकिन मुझे स्टेट में एक रीजनल चैनल बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। और ईश्वर चाहेगा तो ये शुरुआत मैं 1 जनवरी सन 2022 से ही कर दूंगा। इसकी प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है और मैं उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हूँ कि भारत सरकार के जो IB के नए नॉर्म्स आए हैं, उसमें जो जितने भी टूल्स चाहिए, जितने भी आपके नियम कायदे कानून चाहिए, प्रदेश टुडे फॉर्मेट उसमें फिट बैठता है, तो हम उसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा न्यूज़ चैनल का फॉर्मेट है। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं। ऐप तो हमारा आ ही चुका है। इसके साथ साथ लोगों को सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। हमने एक नया प्रयोग किया, पूरे हिंदुस्तान में शायद वो नया प्रयोग होगा, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं अक्टूबर के दरमियान में। उसमें हमने ऐसा तय किया कि 4.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान भर के हमारे ऐप से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ फ्लो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू इस समय डिस्कस कर रहे हैं और साधना न्यूज़ के इस इंटरव्यू को मुझे फ्लो करना है, तो हम 4.5 लाख लोगों तक उस फॉर्मेट के जरिए पहुंचा देंगे। तो वो कनेक्टिविटी हम जितनी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, तो 4.5 लाख से फिर 4.5 वो डबल मान लीजिए, वो बढ़ता चला जाता है। तो उसके ऊपर IRS भी काम कर रहा है। इंडियन रीडरशिप सर्वे ने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि लोगों की विजिबिलिटी जो होती है, उसके बेस पर भी हम उसका रैंकिंग डिसाइड करेंगे और उसकी हम पोजीशन को डिसाइड करेंगे। तो प्रदेश टुडे इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। नए वेंचर में हम नया मीडिया स्वरूप लेकर आ रहे हैं। हम अपनी मैगजीन को डिजिटल फॉर्मेट पर लेकर चले जाएंगे, बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत करेंगे। और सन 2022 नई संभावना का हमारे लिए एक समूह के लिए कोई नया प्रयोग होगा। ईश्वर उसमें मदद करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। हृदय जी को नई चुनौतियों का सामना करना और उस पर सफलता, शिखर पर पहुंच के सफलता का ध्वज फहराना शायद आपकी हैबिट में है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश में इसके पहले प्रदेश टुडे समूह ने ही इसकी शुरुआत की थी। इसके पहले हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी कारें कभी नहीं देखी थी। जो भोपाल और इंदौर में हमें दिल्ली जाना होता था, हमने दिल्ली में एक मैदान में सुना था कि वहाँ कारों का ऐसा मेला लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी जो शुरुआत की थी सर, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। क्या लगता है आपको कि ये शांतनु जी के का विजन था? हमारे समूह के, चूंकि परिवार में बड़े भैया भी आपको कोऑपरेट करते हैं, परिवार में सब लोग मिलके जो हमने टीम भाव देखा, मैंने जितने प्रदेश टुडे के आयोजन देखे, उसमें लगा कि एक परिवार का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नजर नहीं आता। वो देखिए, ये प्रदेश टुडे का एक बहुत सुंदर सा आयोजन हुआ करता था। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से नहीं कर पाए हम लोग, कोविड भी इसका एक कारण रहा। हम लोगों ने एक प्लान बनाया हमारे अखबार के एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से, कि हम लोगों की जनभागीदारी, सामाजिक जनभागीदारी कैसे जोड़ सके हमारे समाचार पत्र से। पूरे मध्य प्रदेश में जब भी कोई बात चलती थी तो हमेशा बात होती थी इंदौर की, कि साहब कोई काम करना है तो इंदौर में ही आप करिएगा तो सफलता मिलती थी। मैं इंदौर में ही पैदा हुआ हूँ, मैं इंदौर में पला बड़ा हूँ, और इंदौर से कंसंट्रेशन को मैंने भोपाल की तरफ शिफ्ट किया। मेरी ऐसी मान्यता थी कि संस्कारधानी जबलपुर के अपने कुछ गुण हैं, ग्वालियर जो शौर्य मतलब नगरी कहलाती है, उसका अपना अलग तरीका होता है, भोपाल का अपना अलग मैसेज होता है। तो हमने एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भोपाल आमंत्रित करें और यहाँ पर एक ऑटो शो का प्लान बनाएं। इसके लिए शांतनु का बहुत बड़ा योगदान, शांतनु दीक्षित जो मेरे बेटे हैं, इन्होंने मालवा सुपर कार के वो चेयरमैन भी हैं। काफ़ी बड़ी एक रैली निकलती है, साल में 3 बार इंदौर से निकलती, काफ़ी दूर तक जाती है, उसको लीड करते हैं वो। दूसरा एक ऑटो टेस्टिंग है पीतमपुर के अंदर, तो वहाँ पर वो स्पीड टेस्ट की जाती है। तो इनको शुरू से पैशन था कारों का, चीज़ों का, ये वो, तो उसके बाद एक हमको वो सपोर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला। तो मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार ऑटो शो के अंदर सबसे बड़े बड़े ब्रांड, मर्सिडीज तो बहुत सामान्य ब्रांड हो गया था, उसके आगे रोल्स रॉयस जैसी कंपनी कभी किसी ऑटो शो में शामिल नहीं होती है, दिल्ली में भी नहीं जाती है। रोल्स रॉयस कंपनी का बेसिक फंडा ये है जी, आपको अगर गाड़ी परचेस कर रहा है, रोल्स रॉयस की बात कर रहा हूँ, तो उनका फंडा ये रहता था कि आप अपनी बैलेंस शीट भेज दीजिए, इफ़ यू आर कैपेबल, आपकी कंपनी कैपेबल है, तो आपको टाइम दिया जाता था। हम उसको लेकर आए भोपाल, हमने उनको कन्विंस किया, उनको यहाँ तक बोलना पड़ा हमें कि भैया आगे पीछे हम भी ले लेंगे, लेकिन आप लेकर आओ। रोल्स रॉयस आम आदमी क्यों ना देख पाए। मैंने जब मुख्यमंत्री जी से, बाकी लोगों से चर्चा करी, मैंने एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, तो आपको मालूम है ग्वालियर में ऑटो मेला काफ़ी बड़ा लगता था, जिसको सेल्टेक्स की छूट मिल जाती थी। मैं मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति था जिसके मीडिया इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा ऑटो शो होता था और सरकार उसमें सेल्टेक्स और RTO की छूट देती थी। तो एक बड़ी चीज़ हमने करी थी, बड़ी बड़ी ब्रांड आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आई थी। आपको पता होगा दिलीप बिल्डकॉन के मालिक दिलीप सूर्यवंशी जी हैं, उन्होंने मेरे यहीं पर रोल्स रॉयस को बुकिंग लिया था। तो खैर वो बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई थी, लोगों को हम जोड़ने में कामयाब हुए, जन भागीदारी जोड़ी, सोशल काफ़ी चीज़ों को हम एक्सप्लॉइट करने में काफ़ी हद तक आगे बढ़े। कुल मिलाकर जो प्रदेश टुडे का बेसिक मोटिव था कि लोग जाने, समझे, देखे। अच्छा, कई तो चीज़ें ऐसी होती शिशिर बाबू की, कई लोगों के लिए जैगवार गाड़ी हुई, मर्सिडीज हुई, ऑडी के फॉर्मेट हुए, बच्चों बड़ी क्यूरियोसिटी, आज की जो जनरेशन है बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, तो वो देखते थे उस चीज़ को।
तो हमने सोचा एक प्लान बना दिया कि मैंने ये तो अपनी जगह ठीक है, भोपाल में एंटीक गाड़ियाँ बहुत सारी है, नवाबों के टाइम की गाड़ी देखेंगे आप, जीप होगी, कार होगी, ये होगा। इवन मैंने तो अपने विठन मार्केट मैदान पर प्लेन लाके खड़ा कर दिया था, हेलीकॉप्टर लाके खड़ा कर दिया था। हमने यूनिक प्रयोग करे ताकि, और सारे स्कूल के, कॉलेजेस के, परिवार के छोटे बड़े बच्चे, महिलाएं, पुरुष, इतना फुटफॉल होता था और हमको मतलब संभालना मुश्किल हो जाता था। 5 दिन चलता था ऑटो शो मध्य प्रदेश में, पूरा देश कवर करता था, बड़ी से बड़ी मैगजीन में उसमें हमको कवरेज मिला। लेकिन कुल मिलाकर एक सफलता थी कि एजुकेशन था उसके पीछे हमारे उद्देश्य, हमारा अपना बिजनेस अपनी जगह था ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने लोगों को कनेक्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल करी, ऐसी मेरी मान्यता है। ये इस तरह के प्रयोग कहीं ना कहीं पाठकों को, दर्शकों को ये बताते हैं कि संस्थान सिर्फ अपनी अर्निंग के बारे में नहीं सोच रहा है, संस्थान उनकी अवेयरनेस के बारे में भी, क्योंकि उस दौरान मैंने देखा है लाखों सोशल नेटवर्किंग साइट पे जैगुआर के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाना, युवा बच्चों का बाइकों के पर फोटो खिंचवाना, ये पूरे देश में, विदेशों में हर जगह दिखता था। क्योंकि हम स्वयं कवरेज करते थे, उसको हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। क्या ऐसे जो उदाहरण पेश करते हैं और हमारा प्रदेश टुडे समूह का जिस तरीके से उत्थान हुआ, और जैसा ईश्वर की कृपा से आप बता रहे हैं कि आगे आप इलेक्ट्रॉनिक में, वेब में, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ मुझे हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने जब शुरुआत की थी और उसमें हर्डल्स बहुत सारे आते हैं हृदय जी, चूँकि संघर्ष, मैंने एक बात आपके बारे में चुनौती की सुनी है कि आप अगर ठान लेते हैं तो फिर कोई इब्बट नहीं हो सकता, उसको हमको उस मंजिल पर पहुंचना ही है। तो इसमें बहुत सारे हमारे दर्शकों को कि कहाँ आपको ऐसे हर्डल्स आए होंगे कि जहां आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि यार ये गलत निर्णय ले लिया मैंने, क्योंकि ऐसे अवसर आते हैं। आपने जो बात बताई कि आप जिस संस्थान में काम करते थे उसके बगल में अगर आज खड़े होना, बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कोई नहीं चाहता है, मुझे लगता है इस हमारे जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ सकें, और उसके बीच में आपने ये जो कलम, जो कहें, अपने आप को साबित किया है, कलम की ताकत को, और प्रदेश टुडे को स्थापित किया है। देखिए शिशिर जी, क्या है, गति का दूसरा नाम ही जीवन है, और मानव जीवन जो है ना वो संघर्षों के लिए होता है, और संघर्ष में परिश्रम का मूल्यांकन होने के बाद ही पुरस्कार प्राप्त होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आपदा को अवसर में बदल लिया जाए। मेरे सामने कई आपदाएं, कई चुनौती आई, हमने उसका बहुत डटकर मुकाबला किया। मतलब आप समझिए कि इस तरह की चुनौतियां भी आई कि हमारे सामने आर्थिक विषमताओं के दौर भी खड़े करने का प्रयास किया गया। इस तरह की चुनौतियां भी आई कि हमें कोई आयोजन करना तो उसको रोकने की भी, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया समूह थे, बड़े बड़े मीडिया घराने थे, सब में एक पत्रकार की भांति एक बहुत छोटा व्यक्ति रहा मैं जीवन में। मुझे आप ऊपर आने में हर व्यक्ति को रोकना एक लाजमी सा वो लगता था, लेकिन उन आपदाओं को अवसर के रूप में बदलने में मैं बहुत हद तक कामयाब रहा, और उसी अनुभव के कारण आज स्थिति ये है कि हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को कामयाब करने में सफल हो गए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ श्रोताओं से भी, हमारे पाठकों से भी, मेरे जीवन में जितने हम कदम हम सफ़र साथी रहे उनसे भी, कि जीवन के किसी भी मुकाम पर हमें आपदाओं से विवश होकर पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात सुनने में और कहने में बड़ी वो तार्किक लगती है कि ऐसा होता कैसे। हमें मजबूती से अपने विषय पर, अपने संकल्प पर, अपनी चीज़ों पर डटे रहना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, और एक परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है कि ये काम हम, जैसा आप मेरे बारे में एक बात कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं तो अंतिम मुकाम तक जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, और ऐसा होना ही चाहिए। कितनी बार हो जाए, कितनी परिस्थिति विषम हो जाए, आपको उन चुनौतियों से लड़ना है, क्योंकि मान के चलना है कि सफलता का सूरज सामने नजर आ रहा है, और आज ही तो कल हम उसको प्राप्त कर लेंगे। इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ते गए। और एक और बात बताता हूँ, इसका जो गूढ़ रहस्य है कि मेरे परिवार की ताकत मेरे साथ रही। मेरे बड़े भाई, मेरे बेटे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे परिवार में से मैं 10, मतलब मेरी माता जी का भी बिफोर लास्ट ईयर देहांत हो गया, लेकिन इतनी ताकत रहती है संयुक्त परिवार की कि जिससे आप, जब हम लोग घर में बैठते थे, मैं आके चर्चा करता था कि यार आज अपने ये फैसला ले लिया है, इसका बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है, कैसे करना है, फिर मुझे सपोर्ट मिलता था कि इसको ऐसे करो, आप इसमें ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर के पास से कुछ भाग्य ने भी साथ दिया, कर्मशील व्यक्ति रहे जीवन में, तो सफलताएं आसपास घूमती रही। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना मनोबल मजबूत रखे, इतनी शक्ति दे कि आत्मविश्वास हमेशा ऊपर रहे और अपने साथ साथ लोगों की भलाई कर सके। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता है, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, ये हृदय दीक्षित जी ने सिद्ध करके बताया है। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं आपकी, आगे भी बहुत सारी आपकी प्लानिंग है। मैं हमारे दर्शकों को, हृदय जी, क्या दर्शकों को और प्रदेश टुडे के पाठकों को, चूँकि क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आप, जो अपील करता है? आपने एक बात, बहुत अच्छी बात कही, और वो मुझे लगता है कि आम आदमी उसका अगर अनुसरण करे कि
आपदा को अवसर में बदलना माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और जो भी आपदाएं आई, जो भी हर्डल्स आए आपके बीच में, आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे एक गुरुजी ने मुझसे ये कहा था, मैंने ये पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि सफल व्यक्ति के पीछे वो बहुत सारे लोग पैर खींचने में शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा था ये परिचायक है, जब ज़्यादा विरोध होने लगे कि आप सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए शिशिर जी, ऐसा है, आपने कहा ना वो दुष्यंत कुमार की जो लाइन सुनाई, उसमें एक लाइन आगे जोड़ देता हूँ कि राह की मजबूरों का तुझे क्या हिसाब दूं, जब मंजिल मिली तो पैरों में छाले नहीं थे। आदमी अपने जीवन में संघर्ष करता है, चीज़ों में आगे बढ़ता है, और जब लोग उसके बारे में पूछते हैं कि यार आपने क्या किया, तो बताना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपके पीछे इतना माइलस्टोन छूट जाता है, इतनी बातें हो जाती हैं। हमें अपना काम करते चलना आगे, बस हमें जैसे तैसे आगे बढ़ना है, काम करते चलना है। भगवान इस प्राकृतिक विपदा से बचाए सबसे पहले तो, फिर परिवार को हम जोड़ के चलें, और निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमती है जब आप किसी मुकाम को, किसी लक्ष्य को लेकर पूरी नियत और नीति के साथ स्पष्ट तौर पर काम करते हैं। ऐसे कुछ प्रदेश टुडे के साथ हुआ है, ऐसे हम लोगों के साथ हुआ है। हम ये सफ़र को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और यकीन दिलाना चाहता हूँ मैं साधना न्यूज़ के दर्शकों को भी, प्रदेश टुडे से जुड़े सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक जिम्मेदारी आपने मुझ पर सौंपी है। 32 वर्ष इस जर्नलिज्म के प्रोफेशन में हो गए हैं। पहले एक पत्रकार के रूप में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी, एक अखबार मालिक के रूप में अपनी ज़िंदगी कर रहा हूँ। शिशिर जी, एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ कि अखबार मालिक से बेहतर पत्रकार होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अखबार मालिक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जुड़ जाती हैं, और इतने तनाव जुड़ जाते हैं कि कई जगह रिश्तों को बांधने की मजबूरियाँ भी आ जाती हैं, जिसको बनाना कई बार कठिन होता है, कई बार टूट जाता है। तो ऐसे सफर में कई लोग मुझसे बिछड़े में होंगे, नाराज भी होंगे, तो आपके माध्यम से उनसे भी आज मैं खेद व्यक्त कर देता हूँ कि जाने अनजाने कोई भूल हो तो भी क्षमा करें। लेकिन सफर के दौरान कहीं उद्देश्य स्पष्ट रखना पड़ता है, नियत नीति साफ रखना पड़ती है, जिसमें बहुत बेहतर चीज़ें सामने आती हैं। आप लोगों का स्नेह इसी तरह प्राप्त रहे। और शिशिर जी, आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया और इतना बताया, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं रहे जब 2022 पर हम अपने किसी नए मुकाम पर, नए वेंचर पर आपके साथ बैठ के चर्चा करें। ये संस्कार ही हैं बाबूजी और माताजी के, स्वर्गीय हैं वो, लेकिन ये उनके संस्कार थे कि इस परिवार में ऐसी शख्सियत आई जो दूसरों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। अपने संस्थान के साथ साथ अगर 4000 से ज़्यादा लोगों को प्रदेश टुडे समूह के चेयरमैन श्री हृदय दीक्षित जी ने जोड़ा है, उनका परिवार, और वो एक टीम बना के काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संस्कार श्रद्धेय माताजी पिताजी के भी हैं और सामूहिक ताकत है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिसके बारे में कहा, शायद ऐसा मेरी जितने दिन से मैं आपको जानता हूं, ऐसा कोई नहीं होगा जो नाराज हो। प्रतिस्पर्धा जरूर हो सकती है, इस बात पे जरूर आदमी आपसे ईर्ष्या रखता होगा कि यार ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया इतना, क्योंकि मुझे भी जिस तरीके से मैंने देखा है, बहुत सारे लोग, मैं स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी के साथ काम किया, मैंने भास्कर में काम किया, और जो देखा मैंने कि उनकी मेहनत, उसके बाद कोई दूसरा अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं तो इस समूह के चेयरमैन श्री हृदय दीक्षित जी का करता हूं, क्योंकि चुनौतियों को अवसर बना के और उस पर मंजिल पाना बहुत बड़ी ताकत होती है। और ऐसे शख्सियत जो हर तरीके से, मैं मानता हूं कि हमारे कुल का गौरव है, पत्रकारिता का जो हमारा कुल है उसके गौरव के रूप में है। बहुत सारे उद्योगपतियों के अखबार देखे हैं, लेकिन अपने लोगों की चिंता करना और इस समूह को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ प्रदेश टुडे समूह के चेयरमैन आदरणीय हृदय दीक्षित जी जुड़े, और उनके साथ हमने कैसे संघर्ष के साथ इस मंजिल को पाया है, इस पर आपको चर्चा की। आप जुड़े रहिए साधना न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत